हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पवास का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ समय के लिए गृह त्याग कल्पवास का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली किस धर्म की भाषा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। ठीक है, भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात हिंदी विद्यापीठ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलकाप्पियम। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकर्षक। ठीक है, आकर्षक में विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या हो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्विक। पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संस्कृति का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मासिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिवाचक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संज्ञा की विशेषता बताता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताता है तो विशेषण, तो इसका सही आंसर है विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीची और तुर्की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उससे फल नहीं खाए गए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस वाक्य में न शब्द से तीन से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुम कल 9 बजे आओगे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।